कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीमा पड़ रहा है। पिछले 7 दिनों से डेली केसेस का 7 दिनी औसत कम हो रहा है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 20% के नीचे आ गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पहली लहर के मुकाबले इस बार कोविड-19 मामलों में ज्यादा तेजी से कमी आ रही है। लेकिन इस बीच कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए भारत को वैक्सीन की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक वी भी अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध होगी। इस सब के बीच भारत में रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि स्पुतनिक वी रूसी भारतीय टीका है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत में इसका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाकर हर साल 85 करोड़ खुराक तक किया जाएगा। भारत में जल्द ही स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन पेश करने की योजना है। एन कुदाशेव ने कहा कि स्पुतनिक वी की प्रभावशीलता दुनिया में अच्छी तरह से जानी जाती है। रूस में 2020 की दूसरी छमाही से शुरू होने वाले लोगों के टीकाकरण में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी विशेषज्ञों ने घोषणा की है कि ये वैक्सीन नए कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी है। स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज में ही कोरोना वायरस का काम तमाम कर देगा। रूस के अनुसार स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन है जो कि 80% तक प्रभावी है। कंपनी का दावा है कि उसका लाइट वर्जन वैक्सीन 2 डोज वाले टीकों की तुलना में सिंगल डोज में ही अधिक कारगर है। स्पुतनिक के इस लाइट वर्जन वैक्सीन को रूसी सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। स्पुतनिक की क्षमता पर शुरुआत में सवाल खड़े किए गए थे, मगर बाद में जब इस साल फरवरी में ट्रायल के डेटा को द लैंसेट में पब्लिश किया गया तो इसमें इस वैक्सीन को सेफ और इफेक्टिव बताया गया। दरअसल कोविड-19 के रूसी टीके स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के परीक्षण में ये 91.6% प्रभावी साबित हुई है और कोई दुष्प्रभाव भी नजर नहीं आया। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित आंकड़ों के अंतरिम विश्लेषण में ये दावा किया गया है। अध्ययन के नतीजे करीब 20,000 प्रतिभागियों से इकट्ठे किए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित हैं। इसके बाद अप्रैल में भारत में रूसी कोरोना टीके स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने देश में कुछ शर्तों के साथ रूसी कोरोना टीके स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की थी, जिस पर भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने अपनी मुहर लगाई। गामलेया इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि स्पुतनिक वी कोरोना के खिलाफ अब तक विकसित सभी टीकों में सबसे अधिक प्रभावी है। वैक्सीनेशन को लेकर एक्सपर्ट्स ने कही बड़ी बात। देश में अभी 18 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है, लिहाजा देश को मास्क फ्री करने के लिए अधिदेश में कम से कम 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी जरूरी है। क्योंकि अभी वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, इसलिए प्रतिदिन बेहद कम लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल जरूरी है कि रोजाना करीब 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग जाए और अनुमान है कि जुलाई से रोजाना 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि तब तक मौजूदा कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ा देंगी और साथ ही कई नई कंपनियों की भी वैक्सीन आ रही है। जहां तक मास्क से छुटकारा पाने की बात है तो इस साल के अंत तक ऐसा हो सकता है कि मास्क से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि दिसंबर तक हमारे पास 2 बिलियन वैक्सीन होंगी और अगर जुलाई से रोजाना 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी तो दिसंबर तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। ऐसे में बहुमत उन लोगों का होगा जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए संक्रमण फैलने के चांस भी उतने ही कम हो जाएंगे और अनुमान है कि मास्क से छुटकारा मिल जाएगा।